Okay, are you ready? Okay. Dear student, today I want to teach you fourth poem, Ode to Ottoman. First of all, I would like to teach about you background of John Keats. These are very important questions will be asked in your coming examination से. प्लीज़ फॉलो मी, क्योंकि जितनी भी क्वेश्चंस होते हैं वो 80% क्वेश्चन जो है बैकग्राउंड से उठाएंगे. तो जॉन कीट्स से 1795 1821 वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट से. कह रहा है कि जॉन कीट्स वाज बॉर्न इन 1795 एंड डाइड 1821, यानी 1795 ईस्वी में ये पैदा हुआ और इसकी मृत्यु 1881 ईस्वी में हुई. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट से, और कहता है कि ये एक महान इंग्लिश रोमांटिक कवि में से एक थे. वैसे सबसे महान जो रोमांटिक पोएट थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ, और ये भी जो है टॉप मोस्ट में आता है. वाज बॉर्न एट मूनफील्ड से लंदन. कहता है कि इसका जन्म लंदन में हुआ. लंदन में एक इलाका है जिसका नाम है मूनफील्ड से, वहाँ वो पैदा हुआ. ही स्टडीड एट क्लार्क्स स्कूल एट इनफील्ड. कहता है कि एक जगह है इनफील्ड है, वहाँ एक स्कूल है क्लार्क्स है, वहाँ उसने स्टडी किया. डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग से. कहता है कि ये जो है सबसे ज़्यादा रुचि लिया क्रिकेट में और बॉक्सिंग में. ही ग्रो इनटू ए वोरासियस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी. मैथोलॉजी माने होता है पुराण कथा. ये सबसे ज़्यादा रुचि लिया करता था ग्रीक मैथोलॉजी में. ही इवन स्टार्टेड ए ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एनियड. एनियड जो है एक ग्रीक में है, इसका ये ट्रांसलेशन किया. वर्जिल का इंडियन मतलब इंडियन एक बुक है, उसको लिखने वाला वर्जिल्स है, उसको ट्रांसलेशन करने वाला जॉन कीट्स है. ये जो एनियड है ग्रीक मैथोलॉजी में. हिज एम्बिशन टू बिकम ए पोएट वाज फायर्ड बाय हिज फर्स्ट एक्वेंटेंस विद स्पेंसर्स फेरी क्वीन से. कहता है कि उसका जो महत्वाकांक्षा था पोएट बनने का, जब वो एक कवि था स्पेंसर, उसके संपर्क में आया, उसके जानबी में आया, तब जो है ये कवि बनने का सोचा. और फेरी क्वीन से ये स्पेंसर का ही लिखा हुआ है. हिज फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज पब्लिश्ड इन 1814. कहता है कि उसकी पहली कविता, जिस कविता का नाम था लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, वो 1814 ईस्वी में प्रकाशित हुआ. ठीक है. हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इन टाइटल पोएम से वाज पब्लिश्ड इन 1807. उसकी जो पहली कविता का जो शीर्षक था वो शीर्षक था पोएम से, यानी ये इसमें इसका अपना जो है कविता है, अपना लिखा है, जो 1817 ईस्वी में पब्लिश हुआ. और 1814 ईस्वी में जो पब्लिश हुआ वो लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर. इसका मतलब है कि इसमें स्पेंसर का भी कुछ सहयोग था. लेकिन ये जो कविता लिखा, जिसका टाइटल ही दिया कविता, ये इसकी अपनी कविता थी, इसमें किसी का सहयोग नहीं था. वो 1817 ईस्वी में पब्लिश हुआ. हिज पोएम इंडीमियन वाज वेल अप्रिशिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर. कहता है कि उसकी एक कविता है इंडीमियन, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा सराहा गया. यानी विलियम वर्ड्सवर्थ, जस्ट आई हैव स्पोकन, ही वॉज द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट से. ये जो है इंग्लिश लिटरेचर में ये सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट पोएट थे, रोमांटिक पोएट थे. उसके बाद आपके जॉन कीट्स भी उनमें से एक थे. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1818. ये जो है इंडीमियन 1818 में पब्लिश हुई. हिज ओड्स से ऑन इंडोलेंस, ऑन ए ग्रेस अर्न, टू साइक, टू नाइटेंगल, ऑन मेलंचोली. कहता है कि ही रोट सम ओड. इसने कुछ ओड को भी लिखा. ठीक है, ये सब ओड है. और लेकिन ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, दैट आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट ओड टू ऑटोमन, मेड हिम ए ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. कहता है कि ये जो ओड है, ओड टू ऑटोमन, ये ओड जो है उसको इंग्लिश साहित्य में एक महान रोमांटिक पोएट के रूप में उभार दिया, बना दिया, जाना गया.
सो डिड लमिया एंड हाइपेरियन, ये भी एक बुक से है, पोएम है जो है जॉन कीट्स ने लिखा। ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन 1821 एट द एज ऑफ 26। आपको पता है कि ये एक तरह की ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है जिसको हम टीबी कहते हैं। 1821 ईस्वी में ये मर गया, यानी जब उसका उम्र 26 साल का था, यानी ये बहुत कम समय में इसकी मृत्यु हो गई। बट विद इन हिज शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस, लेकिन अपने से छोटे काल में उन्होंने बहुत महान काम किया। हिज पोएम्स एंड लेटर्स हैव डेप्थ beneath their beauty and reflect his awareness of the pains and sufferings of life। से कहता है कि उसकी कविताएं और उसकी लेटर्स में हमें उनके जीवन की सुंदरता और गहराई देखने को मिलती है, और उनके जीवन में जो पीड़ा है और दुख है उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसकी जानकारी हमें मिलती है। आई मीन टू से डेट हाउ विल ही स्पेंड हिज लाइफ से व्हेन ही वॉज अलाइव से। उसके बाद है टू हिम, यानी कहता है कि उसके अनुसार, यानी जॉन कीट्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर एंड ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। मतलब द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, एंड रियली ही हैज गिवन ए पावरफुल कोटेशन विच टचेज द हार्ट। कहता है कि जो चीज़ खूबसूरत होती है वो हमेशा के लिए आनंददायक होती है। उन्होंने कहा कि ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। बड़ा ब्यूटीफुल सेंटेंस है। कहता है कि सुंदरता ही सच्चाई है और सच्चाई सुंदरता है, यानी सुंदरता केवल फिजिकल अट्रैक्शन से नहीं होता है, जिसमें सच्चाई है वही सही सुंदरता है। द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इन द पोएम ओड टू एटोमन, कहता है कि इस कविता में ओड टू एटोमन में कीट्स डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ एटोमन इन ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर एग्जिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर। से कहता है कि इस कविता में, यानी ओड टू एटोमन, एंड जो है इस जो सीजन एटोमन के लक्षण, उसकी सुंदरता को जो है एक नहीं अनेक पिक्चर, मेमोरेबल पिक्चर डिस्क्राइब करता है, और नेचर में जो ब्यूटी है इसको एग्जिबिट करता है, इसको दिखाता है। एंड आई एम गोइंग टू टीच यू पोएम लाइन बाय लाइन एंड ओड टू एटोमन। ठीक है, कहता है कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सनसेट। कहता है कि मेलो माने होता है मुलायम, सॉफ्ट है, फ्रूटफुलनेस माने होता है अबेंडेंट है, और क्लोज बोजम फ्रेंड माने होता है गहरा दोस्त, और मैच्योरिंग सन माने होता है सूरज जब अपने स्वभाव पर होता है। कहता है कि ये जो सीजन है, जो है फलों का सीजन है, अबंडेंस, ये जो सीजन है वो सन का सीजन है। ये सन जो है इस सीजन से, ये सीजन जो है सन से दोस्ती करता है, या सन जो है इस सीजन से दोस्ती करता है। ये सन का ये सीजन एक क्लोज फ्रेंड है। यानी कहने का ये मतलब है कि ये जो सीजन में सन का क्या रोल अदा करता है, ये सीजन सन उससे मिल करके क्या रोल अदा करता है। कहता है कि कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेड। कॉन्स्पायर माने होता है कि एक प्लानिंग करना, षड्यंत्र रचना। कहता है कि ये सीजन जो है एक प्लानिंग उसके साथ करता है, और हाउ टू लोड एंड ब्लेज विद द फ्रूट को किस तरीके से लदा दे, यानी पेड़ों पर फ्रूट को किस तरीके से लदा दे, भर दे। एंड वाइन्स डैट राउंड द थैट इवन रन से। वाइन्स माना होता है लताएं, जो अंगूर की लत होती है ना, तो वो जो है विंटर, वो जो है एक्चुअली इंग्लैंड में जो घर से होते हैं ना, तो उसके घर के मतलब थैच माने होता है मतलब जो छज्जा का किनारा होता है ना, जिसको झोपड़ी भी, तो वहाँ पर पूरी तरीके से उसको भर देता है। टू बेन विद द एप्पल द मोस्ट कॉटेज ट्रीज एंड फील ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर। और कहता है कि जो एप्पल का ट्री जो होता है ना, वो फलों से इतना भर जाता है कि उस ट्री को लदा देता है, बेंड माने झुक जाता है, फलों से भर जाता है। और ये सीजन जो है फल को क्या करता है कि बीज तक पका देता है। और इस सीजन में क्या होता है, टू स्वेल द गॉड, यानी लौकी जिसको हम कद्दू कहते हैं, उसको मोटा कर देता है। प्लम द हेजल सेल से उसको गुद्देदार और मजबूत कर देता है। एंड हेजल माने होता है अखरोट, उसमें अखरोट में जो है बिल्कुल जो है एक सॉफ्टनेस आ जाता है और मोटा बना देता है, गुद्देदार बना देता है। तो बी द स्वीट कर्नेल टू सेट बर्डिंग मोर से। कर्नेल माना होता है
उनके बीज तक जो है मिठास होता है, यानी काफ़ी जो है पूरी तरीके से फल पक जाता है इस सीजन में। एंड टू सी इट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज until they think warm days will never cease for summer for the bees until they think warm days will never cease for summers has brimmed over brimmed their clammy shell। कहता है कि इस सीजन में इतना फूल हो जाते हैं कि उस पर जो है मधुमक्खी आ जाती है, और मधुमक्खी जो है वो सोचती है कि ये सीजन जो है कभी खत्म ना हो, कभी जाए नहीं। मतलब इस सीजन में क्या होता है कि मधुमक्खी जो खोता लगाती है तो क्लेमी सील से वो काफ़ी भर जाता है, उसमें मधुमक्खी ओवर ब्रीम्ड हो जाता है, पूरा भर जाता है से। यानी इस मौसम का कहने का मतलब है कि इस सीजन में सन जो है वो इस सीजन से दोस्ती करता है, और दोस्ती जो करता है तो वो एक प्लानिंग करता है, फलों को जो है गाछों को फलों से लदा देता है, और क्लेमी सेल जो है मतलब शहद का जो मधुमक्खी जो खोता लगाती है उसको भर देती है। दूसरे स्टेंजा में कभी कह रहा है, कभी दूसरे स्टेंजा में इस सीजन की तुलना जो है वो फीमेल फार्मर से कर रहा है कि हु हैज़ नॉट सीन दी ऑफ द एमिट दे स्टोर से। दी माने यहाँ पर यू होता है और दे माने योर होता है। कहता है कि उसे कौन ने देखा है। समटाइम्स हूएवर सीक्स अब्रॉड में फाइंड, कभी कभी उसको अब्रॉड में देखा जा सकता है, यानी बाहर देखा जा सकता है। द सिटिंग केयरलेस ऑन ग्रोनी फ्लोर से, उसे जो है हम देख सकते हैं ग्रेनी फ्लोर पर देख सकते हैं, जहाँ पर हम अनाज को रखते हैं वहाँ पर देख सकते हैं। दे दाय, दाय माने हुआ है योर, है ना। दाय हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोविंग विंड or on a half ribbed forward and out asound sleeves, draws with the fume of poppies while they hook, spare the neck sweat and all its twin flowers, and sometimes like Guinea though dust keeps, and steady they lay laden head across a brook or by cider praise with patient hook, they watched the last oozing hours by hours। कभी कहता है कि इस सीजन को हम देख सकते हैं, हम इसको स्टोर में देख सकते हैं, इसको हम ब्रॉड में देख सकते हैं, यानी कहीं बाहर देख सकते हैं, इसको हम अनाज भंडार में देख सकते हैं। कहता है कि ये सीजन जब थोड़ा से हवा आती है, बिनो बिंग माने होता फटकारना, तो जब थोड़ा से हवा आती है तो जिस तरीके से औरतों का केस पीछे से उड़ जाता है उसी तरीके से इस हवा में होता है। और इस मौसम में जो फ्यूम ऑफ पपीज़, इसका मतलब क्या है कि पपीज़ मतलब होता है अफीम। अफीम का जो फूल होता है ना, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो औरतें काम कर रही है वो एक निद्रा अवस्था में आ जाती है। यानी पपीज़ जब हम फ्यूम मतलब अफीम खाते हैं तो हमें निद्रा अवस्था, ड्रॉज्ड पोजीशन, सोने की अवस्था जैसा लगता है। ठीक है, कहता है कि व्हाइल दे हुक स्पेयर द नेक्स्ट स्वेट एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स। हुक माने होता है क्या, कछिया जिसे हम काटते हैं। कहता है कि कछिया जिससे हम श्वेत अनाज को काट करके अलग करते हैं, है ना, और उसके बाद जो है समटाइम्स लाइक ए गिनीनर, और क्लीरन माने होता है चुनने वाला। जब हम अनाज को अलग करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ चुनने वाला, बटोरने वाला को हम देखते हैं, वो उस पर काम करती है। Steady, they laden head across a brook, or by cedar press with patient look, thou watches the lost oozing hours by hours। कहता है कि हम इस सीजन को हम जो है सैडर प्रेस में भी दे सकते हैं। सैडर प्रेस मतलब होता है फलों का एक मशीन जिससे जूस निकाला जाता है। तो कहता है कि तुम उसे, दो माने तुम उसे घंटों घंटा जूस टपकता हुआ देख पाते हो, देख सकते हो। यानी इस सीजन को हम स्टोर में देख सकते हैं, इस सीजन को हम मिल सकते हैं कहाँ, बाहर में, यानी खेतों बाहर में। अब्रोड मतलब विदेश होता है, कुछ अनाज हमारा विदेश चलाता है। इस सीजन को अनाज भंडार में हम देख सकते हैं। ठीक है, और इस सीजन को हम जब फल काफ़ी पक जाता है तो इस सीजन में
शटर प्रेस से लोग मशीन से जूस निकालते हैं, उस जूस को घंटों घंटा टपकते हुए हम देखते हैं। तीसरे जो लास्ट स्टेंजा है, कभी जो है इसकी तुलना, इस स्टेंजा की तुलना, इस स्प्रिंग सीजन की तुलना वो करता है ऑटोमन सीजन से। मैं आपको एक बात बता दूं कि करीब करीब कभी जो है स्प्रिंग की ब्यूटी को लिखा है। सम ऑफ देम पोएट एंड टेल अबाउट द क्वालिटी ऑफ ऑटोमन एंड जॉन कीट इज वन ऑफ देम। ज़्यादातर जो कवि है ना वो स्प्रिंग सीजन की गुणगान को गाया है। कुछ ही कवि हैं और उसमें से एक जो है जॉन कीट से है, जो इसकी खूबसूरती, ऑटोमन सीजन की खूबसूरती को बता रहा है। कह रहा है कि वेयर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग से एंड वेयर आर दे थिंग ऑट नॉट ऑफ देम द हास्ट द म्यूजिक टू। कहता है कि कहाँ हैं स्प्रिंग के गाने, कहाँ हैं वो लोग। आप कहता है कि थिंक नॉट ऑफ देम, उस स्प्रिंग के बारे में अभी मत सोचो, न सोचो। द हैज द म्यूजिक टू, कहता है कि उसका भी अपना एक स्प्रिंग होता है। जैसे स्प्रिंग सीजन का एक अपना म्यूजिक है, संगीत है, तो इस सीजन का भी एक अपना संगीत होता है। वाइल बियर्ड क्लॉड ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे एंड टच द स्टबल प्लेन्स विद द रोजी हू, देन इन ए बिलफुर क्वायर द स्मॉल नट्स मॉर्न एंड among the river shallow born lofty और sinking as the light beams a life से dies। कभी कहता है कि जो रोजी जो होता है ना, आसमान इस सीजन में क्या होता है कि बड़ा रोजी हो जाता है, मतलब लाल टाइप का आसमान हो जाता है ना, लाल कलर का हो जाता है। और जब हम प्लेन में उसको, प्लेन फील्ड में हम देखते हैं अनाज के खेत में, तो ऐसा लगता है कि ये आसमान प्लेन से टच कर रहा और देखने में ये नज़ारा बहुत अच्छा आता। और इस तरह का सीजन आई गेट ओनली इन द ऑटोमन सीजन से। आगे कभी कह रहा है कैन फुल ग्रोन लैंड से लॉर्ड ब्लीड फ्रॉम हिली बॉर्न। कहता है कि स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि स्प्रिंग सीजन में कोयल की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। तो भी कभी कहता है कि स्प्रिंग सीजन की अगर अपनी खूबसूरती है तो इस सीजन की भी अपनी खूबसूरती है। इसमें क्या है कि जो लैम्ब होता है ना, भेड़ का जो बच्चा ममियाता है, वो हिली बॉर्न, बहुत दूर से पहाड़ी सीमाओं से उसकी आवाज़ हमारे कानों पर पहुंचती है। उनकी ममियाना हमें बहुत अच्छा लगता है। जिस तरीके से कोयल की आवाज़ स्प्रिंग में बहुत अच्छी लगती है, उसी तरीके से इसका ममियाना, दूर से जो आवाज़ आता है ममियाने का, अच्छा लगता है। हेज क्रिकेट सिंग एंड नो बिटेबल सॉफ्ट। हेज क्रिकेट मतलब एक प्रकार का झिंगुर होता है। कहता है ये जब गाती है तो एंड द सिंगिंग ऑफ हेज क्रिकेट टच द हार्ट ऑफ द पोएट, कवि के हार्ट को टच करती है। जिस तरीके से कोयल की आवाज़ जब स्प्रिंग सीजन में पोएट जो है गाती है तो वो उसकी आवाज़ सभी लोग पसंद करते हैं। तो कवि कहता है कि इस सीजन में जो है उसी तरह का जो है एक लैम्ब, जो भेड़ का बच्चा होता है ना, ममियाती है, दूर से उसकी आवाज़ आती है तो अच्छा लगता है। हेज क्रिकेट एक कीड़ा है, वो जब गाता है तो इसको हार्ट टचिंग होता है। द रेड ब्रिस्ट विसल से फ्रॉम ए गार्डन क्रॉप। रेड ब्रिस्ट माने होता है एक प्रकार का चिड़िया, विसल माने होता है आवाज़ देना, फ्रॉम ए गार्डन क्रॉप। कहता है कि ये जो एक रेड ब्रिस्ट चिड़िया है जो गार्डन से आवाज़ देती है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। एंड गैदरिंग स्वेलिंग ट्विटर इन द कीज। गैदरिंग माने होता है जमा होना और ट्विटर माने होता है चहचहाना। स्वॉलोज माने होता है एक तरह का चिड़िया, अबाबिल चिड़िया जो आसमान में गैदर होकर के चिचियाती है। डेट से यू विल गेट द क्वेश्चन आंसर से ऑन डिस्क्रिप्शन से। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब से। एंड यू डोंट फॉरगेट टू बेल आइकन फॉर ए न्यू वीडियो।